हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। गाओ विश्वस्य मातरा, गाय समस्त विश्व की माता है। कठोपनिषद, कठोपनिषद के प्रथम वल्ली में, प्रथम अध्याय में एक कहानी है। आप सबने तो सुनी ही होगी। उद्दालक ऋषि एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में वो अपना सर्वस्व, जो कुछ भी उनके पास धन दौलत है, वो सब दान कर देते हैं। उसमें वो कुछ दान कर देते हैं, वो गायें भी जिनके अब दांत नहीं हैं, जो वृद्ध हो गई हैं, जर्जर हो गई हैं, आगे बच्चा नहीं कर सकती, दूध देने के अब वो काबिल नहीं हैं, चलने फिरने के भी काबिल नहीं हैं, और उन्होंने वो गायें दान कर दी ब्राह्मणों को। उनका छोटा सा बेटा नचिकेता यह देख करके बहुत दुखी होता है और उसने आखिर अपने पिताजी से कह ही दिया कि हे पिताश्री, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये जो गाय, वृद्ध गाय हैं, जर्जर गाय हैं, जो अब चलने फिरने में भी जिनको अब दुख होता है, परेशानी होती है, उनको आपने ब्राह्मणों को दान करने से पुण्य नहीं, पाप कर दिया है। ये जिस भी घर में जाएंगी वहाँ तो ये बेकार ही रहेंगी। उनके लिए तो ये बहुत बड़ा बोझ आपने दे दिया है, और आपने इन गायों का दान करने से पाप कमा दिया है, और आप अनंदा नाम के नरक के भागी हैं, जहाँ केवल और केवल कुकर और सूकर ही रहते हैं। उस लोक में उसके भागी बन गए हैं आप। हे प्रिय मित्रों, कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, आगे बताता रहूँगा, लेकिन मैं उन गौपालकों को यह संदेश देना चाहता हूँ जो अपनी गौ माताओं को, जिनके कारण उन्होंने अपने बच्चे पाले, यानी कि उन गायों का दूध निकाल करके बेचा या पिया, अपने बच्चों का लालन पालन किया, और वृद्ध अवस्था में उन गायों को या तो छोड़ दिया या फिर कहीं किसी गौशाला में भेज दिया, तो वो लोग पुण्य नहीं, पाप कर रहे हैं। और नचिकेता जी के अनुसार वे भी उसी लोक, अनंदा नाम के लोक में जाने के भागी हैं, नरक में जाने के भागी हैं, जहाँ कुकर और सूकर ही रहते हैं। तो करें आप इस पर विचार, और जरा सोचिए कि इस वृद्ध अवस्था में जब आप किसी गाय को बाहर ठंड में भेज देते हैं, निराश्रित कर देते हैं, तो क्या गुजरती होगी उस गाय पर। तो करें आप इस पर विचार, गहन विचार, और स्वीकार कर लीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, और जय अखंड भारतवर्ष। कठोपनिषद। नमस्कार। जय हिंद।